Hey, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Jairwal has brought this video for you, and this video is going to be very informative and very useful for you. Friends, today we are going to learn past continuous and future continuous tense. In my previous video, friends, I have given the tips on present continuous tense. Now this is the another video based on the past continuous and future continuous. देखिए फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए या किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए हम डिपेंड करते हैं उसके एक्शन पे। एक्शन एक्शन फ्रेंड बोलते हैं क्रिया को बोलते हैं किसी काम का होना। ठीक है फ्रेंड, क्रिया किसी काम का होना हम क्रिया को बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है भाई वो खाता था, अब वो खाता था तो बाद में आ गया था, तो हमने पहचाना कि भाई एक्शन था पे था, तो इसका मतलब फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर कोई कहता खाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार जो कंटिन्यूस के एक्शन हैं उसमें फ्रेंड कैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज, उसमें फ्रेंड हम पहचानेंगे रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में कर रहा था, कर रही थी, जा रहे थे, खा रहे थे। ठीक है फ्रेंड, जो रहा था, रहे थे, रही थी, ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूस की। यानी पास्ट में जो एक्शन गोइंग ऑन हो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में रखते हैं। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें क्या करते हैं, कर रहा हूँगा। यानी फ्यूचर में किसी भी एक्शन का होना, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में टेंस कि फ्यूचर में उस एक्शन का जारी होना एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फॉल करते रखते हैं। होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूस में कैसे करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे पहचानते हैं। आइए अब फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। राधा वॉज गोइंग टू द कॉलेज यस्टरडे। राधा कल कॉलेज जा रही थी। राधा कल कॉलेज जा रही थी। ओके। रवि वॉज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम। रवि अपने कमरे में पढ़ाई नहीं कर रहा था। रवि वॉज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम। रवि वॉज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम, रवि अपने कमरे में नहीं पढ़ रहा था। यानी पास्ट में एक एक्शन हो रहा था और ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। वर दे प्लेइंग मैच यस्टरडे। क्या वो कल मैच खेल रहे थे? क्या वो कल मैच खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग मैच यस्टरडे। कि प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया जिसमें एक पूछा गया है कि क्या वो कल मैच खेल रहे थे। मैच कोई भी हो सकता है फ्रेंड। वाज श्यामा नॉट डूइंग हर वर्क। क्या श्यामा अपना काम नहीं कर रही थी? ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। यानी नकारात्मक वाक्य भी है और इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक भी है। वर यू नॉट अब्यूजिंग मी। क्या आप मुझे गाली नहीं दे रहे थे? वर यू नॉट अब्यूजिंग मी, क्या आप मुझे गाली नहीं दे रहे थे? ये सेंटेंसेस फ्रेंड, ये जो सेंटेंसेस हैं ये हो गए पास्ट कंटिन्यूस के। अब एक बार फ्यूचर कंटिन्यूस के भी देख लेते हैं। सीता विल बी गोइंग टू द कॉलेज टुमारो। सीता कल कॉलेज जा रही होगी। दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी। वे फिल्म देखने नहीं जा रहे होंगे। दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी। वो फिल्म देखने नहीं जा रहे होंगे। शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम। क्या हम नेशनल म्यूजियम जा रहे होंगे?
क्या हम नेशनल म्यूजियम जा रहे होंगे? विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन? क्या राम कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा होगा? पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेना। विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन? और इंटरोगेटिव साइन आ गया तो ये प्रश्नात्मक वाक्य हुए। अब वाई विल दे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन? WH फैमिली का है, लेकिन ये आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कर रहा है। वाई विल दे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन? वे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे कंपटीशन में? वे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे कंपटीशन में? ठीक है फ्रेंड, तो अब चलते हैं इसके रूल्स पर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं इनके रूल्स की ओर। राधा वॉज गोइंग टू द कॉलेज यस्टरडे। राधा सबसे पहले देखते हैं क्या है राधा। तो फ्रेंड ये है सब्जेक्ट, राधा हुई सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो राधा है उसका आर कैपिटल है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन अगर हुआ तो कोई भी नाम, और प्रोनाउन हुआ तो ही, शी, इट, विल, दे, ये जो प्रोनाउन होते हैं वो लगाते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे पॉजिटिव वाक्य में ये सबसे पहले आता है। तो ये पॉजिटिव वाक्य है, तो इसमें नेगेटिव नहीं है ना क्वेश्चनात्मक है, ये प्रश्नात्मक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। अब राधा वाज, देखिए राधा सिंगुलर है तो वाज आ गया। अगर यहाँ प्लूरल होता फ्रेंड तो आता वर, वाज और वर। कहने का मतलब क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है। तो राधा वाज गोइंग। अब गोइंग है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसमें प्लस ING। याद रखना फ्रेंड, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और ING उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब V1 के बाद इसमें आ जाता ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस भी एक्शन का डायरेक्ट उससे लिंक होता है। मतलब जो एक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। तो ये राधा जा रही है, किसके लिए जा रही है, कॉलेज के लिए। तो कॉलेज होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये येस्टरडे को डिनोट करिए, टाइम को। तो येस्टरडे है तो ये फ्रेंड आपका एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी ऑब्जेक्ट के बाद आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तक का आपका रूल रहता है। राधा वॉज गोइंग टू द कॉलेज येस्टरडे। राधा कल कॉलेज जा रही थी। फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। रवि वॉज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम। वाज आ गया, आपका वाज आ गया और नॉट। रवि वाज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम। रवि अपने कमरे में नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें हम वाज और वर्ग के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाज वर्ग के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी सब आपका रूल वही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। आइए, वर दे प्लेइंग मैच यस्टरडे, क्या वो मैच खेल रहे थे। अब ये आपका इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। देखिए फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा,
ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। उसके बाद सेकंड वर्ड दे, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपका नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसमें इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और प्लस आईएनजी आ गया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहा। वर दे प्लेइंग मैच यस्टरडे, क्या वो यस्टरडे मैच खेल रहे थे, क्या वो यस्टरडे मैच खेल रहे थे। तो उसमें हमने जो स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिर में फ्रेंड इसमें आएगा, सबसे आखिर में इंटेरोगेटिव साइन, क्योंकि इंटेरोगेटिव साइन के बिना हमारा ये सेंटेंस पूरा नहीं बनता। अब इसमें देखिए, वाज श्यामा नॉट डूइंग हर वर्क, क्या श्यामा अपना वर्क नहीं कर रही है। ये फ्रेंड सेंटेंस दोनों हो गया, वाज नॉट भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड। चलिए, वर यू नॉट अब्यूजिंग मी, क्या तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले आए, बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, इसमें रूल आपने देख लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर मॉडिफायर है या नहीं है तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेकंड सेंटेंस में राम वाज नॉट स्टडिंग इन हिज रूम, इसका मतलब ये हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वाज और वर्ब और नॉट लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब नॉट लगेगा, और स्ट्रक्चर वही रहेगा। नाउ वर दे प्लेइंग मैच यस्टरडे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, इसमें वर्ब दिया है और सब्जेक्ट दे है, उसके बाद आता है, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ ऑब्जेक्ट मैच है, और उसके बाद ये एडवर्ब दे दिया यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, वाज श्यामा नॉट डूइंग हर वर्क, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है जो मैंने आपको समझा दिया। वर यू नॉट अब्यूजिंग मी, क्या आप मुझे गाली नहीं दे रहे थे, ये भी आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस sentences based on past continuous। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। देखिए फ्रेंड, सीता विल बी गोइंग टू द कॉलेज टुमारो। अब इसमें टुमारो यानी फ्यूचर का संकेत मिल रहा है। दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी, यानी अब जब हम कह रहे हैं इसके बाद जो रिएक्शन होगा तो उसे हम फ्यूचर में रखेंगे। शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम, शैल वी बी गोइंग टू द, अब बात कर रहे होते तो उसमें बता रहे हैं, क्या भाई हम नेशनल म्यूजियम चलेंगे, क्या हम नेशनल म्यूजियम जा रहे होंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में दिया, विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, जैसे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या यार राम कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा होगा, क्या यार राम कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा होगा। और बाद में कह दिया, वाई विल दे, क्योंकि ज़्यादा है, वाई विल दे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, भाई क्यों नहीं ले रहे वो क्यों नहीं ले रहे भाग। तो चलिए फ्रेंड, इसके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं वो करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, पहला सेंटेंस है, सीता विल बी गोइंग टू द कॉलेज टुमारो। सब्जेक्ट है सीता, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट, और विल
be, shall be. Verb की first form ing plus object. सीता will be going to the college tomorrow. सीता कल कॉलेज जा रही होंगी. सीता कल कॉलेज जा रही होंगी. सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल बी और शेल बी आएगा फ्रेंड. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सीता विल बी गोइंग टू द कॉलेज टुमारो. टुमारो इसमें एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है फ्रेंड. अब चलते हैं. देखिए सीता क्योंकि सिंगुलर है तो विल आएगा. और इसमें फ्रेंड देखिए विल और शेल कहाँ यूज होते हैं ये भी हम देख लेते हैं. इसमें फ्रेंड जो आई और वी, ये प्रोनाउन है आई और वी, उनके साथ हम शेल बी का यूज करते हैं. आई और वी के साथ शेल बी का यूज करते हैं. बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं. और से फ्रेंड जब डिटर्मिनेशन दिया हो, बिल्कुल वो पक्का हो, तो इसका उल्टा हो जाता है. फिर हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी अदर के साथ शैल यूज करेंगे. ठीक है फ्रेंड. अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी. दे शैल नॉट बी, क्योंकि दे के साथ विल आना चाहिए था, लेकिन यह शैल है तो ये डिटर्मिनेशन है कि वो पक्का नहीं जाएंगे. दे सब्जेक्ट है, शैल नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, शैल नॉट बी आ गया. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू वॉच द मूवी, टू वॉच टू इन्फिनिटिव में वॉच द मूवी ऑब्जेक्ट है. और बाद में ये दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी. ठीक है फ्रेंड. ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है. अब चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं. थर्ड सेंटेंस था शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम. बात कर रहे भाई क्या हम जा रहे होंगे, क्या हम नेशनल म्यूजियम जा रहे होंगे. तो इसमें अपने जो इंटेरोगेटिव होता है फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब आइए पहले नेगेटिव में देख लेते हैं. नेगेटिव में विल नॉट और शैल नॉट, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ये आ जाएगा. इसी प्रकार से शैल बी, ये शैल और विल ये फ्रेंड पहले आ जाएंगे और बाद में सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव में. शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम, तो इसमें शैल और विल शुरू में आ जाएंगे कमेंसमेंट में, और उसके बाद बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इस केस में दिया है शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम. भाई क्या हम नेशनल म्यूजियम जा रहे होंगे, जा रहे होंगे. शैल वी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम. अब देखिए विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. क्या राम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा. विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. तो ये अभी अभी विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. विल राम नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. तो भाई क्या राम नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा, भाग नहीं ले रहा होगा कंपटीशन में, ले रहा होगा. तो ऐसे को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल बी शैल बी पहले आ जाते हैं, और इंटेरोगेटिव अगर हो तो उसमें इंटेरोगेटिव साइन बाद में आ जाता है. अब क्वेश्चन 5 पे चले तो इसमें क्या दिया फ्रेंड, Why will they not be participating in the competition? ये WH वर्ड है, और क्योंकि ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन भी
हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा, वाई विल दे वाई विल दे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे होंगे, वे उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे होंगे, हिस्सा क्यों नहीं ले रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमने किया पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एक बार फिर देख लेते हैं इसके नियम। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी ऐड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई मॉडिफायर है तो वो हम उसमें लगा देंगे। जहाँ तक नेगेटिव सेंटेंसेस का है उसमें वाज और वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रूल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जहाँ तक इंटेरोगेटिव का सवाल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी वाज वर्ब पहले आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में इंटेरोगेटिव साइन जो मस्ट है। उसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही फ्रेंड इसमें आ जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम सब्जेक्ट प्लस विल बी और शेल बी यूज़ करेंगे, उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। शेल बी और विल बी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट जो है वो आई और वी है तो हम शेल का यूज़ करेंगे। अगर वो सब्जेक्ट इसके अलावा कोई भी नाम है, ही शी विल इज एनी नेम, तो हम उसमें विल का यूज़ करेंगे। और इसके विपरीत अगर कोई डिटर्मिनेशन है तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और बाकी अदर के साथ शैल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में दे शैल नॉट बी गोइंग टू वॉच द मूवी, शैल वी बी गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम। तो फ्रेंड इसके बाद हमने इसी प्रकार से इंटरोगेटिव का शैल विल भी पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में पहले विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज तक के लिए इतना ही वो, एंड प्लीज़ once again I will request you humbly to please watch the video full to understand the true concept of this past continuous tense and future continuous tense. And please like, share, and subscribe my channel, my friend. And thank you very much for watching this video. Bye, friends.